प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। मैं पहुंच गया प्रश्नावली 10.2 में। वीडियो को अंत तक देखिएगा प्लीज। ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ये आपको चित्र लगता होगा कि इसमें तरह तरह की लाइन खींची गई है, लेकिन आपको बता दूं बहुत सरल है। सिर्फ सर्वांग समता का नियम अगर आपको समझ में आता है, ये प्रश्न सरल है। तो ये कौन सा प्रश्न है? 10.2 का प्रश्न क्रमांक 9 आपके सामने रख रहा हूं। यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू, या कहें कि परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 आप पढ़ें तो आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। चित्र में दिख रहा है ये आपका एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और ये PQ इस वृत्त का व्यास है। वृत्त के व्यास के एंड पॉइंट अंत बिंदु P और Q पर ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ समांतर स्पर्श रेखा कौन है? एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है जो P बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, और एक एक्स डैश वाई डैश स्पर्श रेखा है जो एक्स वाई के समांतर है, ये वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, आगे लिखा है स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, ये स्पर्श बिंदु C पर ये इस AB एक स्पर्श रेखा खींची गई जो एक्स वाई को A बिंदु पर तथा एक्स डैश वाई डैश को B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो लिखा है सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री। AOB अभी बनाएंगे, ये कोण 90 डिग्री का है, आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या है। तो जैसा प्रश्न में कहा है तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भाई? दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र, जो प्रश्न में लिखा है बाबू वही लिख लेंगे, जिसका केंद्र O है। ठीक है, वृत्त के व्यास PQ, वृत्त के व्यास PQ के अंत बिंदु P तथा Q पर, एक बिंदु P पर और एक बिंदु Q पर दो स्पर्श रेखाएं एक्स वाई समांतर एक्स डैश वाई डैश खींची है। ठीक है, खींची है। स्पर्श बिंदु C पर AB स्पर्श रेखा एक्स वाई को A बिंदु पर तथा एक्स डैश वाई डैश को B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
चित्र में दिखा है, एकदम स्पष्ट चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सरल बात है, परीक्षा में ये तो लिखना बिल्कुल ना भूले। अब ये लिखने के लिए दिया है, अगर परीक्षा में आप लिखते हैं तो इसका भी मार्क्स है, दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर प्रमाण, तो स्टेप बाय स्टेप नंबर है। तो किताब में आपके थोड़ा दूसरी तरह लिखा गया है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को पी और क्यू पर स्पर्श करती, वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है। अब यहाँ सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है बिल्कुल सिंपल, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यानी कोण ए ओ बी 90 डिग्री का है। थोड़ा सा यहाँ हम रचना करेंगे इस क्वेश्चन में। तो रचना में हम लिखेंगे OA और OB को मिलाया, OA और OB को मिलाया, ये हम लिखेंगे को मिलाया। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज, है बहुत सरल। ये हमने रचना कर लिया, OA और OB को मिलाया कैसे? O को A से, ये OA और ये OB को हमने मिला दिया। ये कोण 90 डिग्री का, हमें ये सिद्ध करना है, ये कोण 90 डिग्री का। O को A से मिलाया, O को B से मिलाया। ध्यान रखिएगा, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश ये समांतर रेखा है और ये ए बी तिर्यक छेदी रेखा है जो एक्स वाई को ए बिंदु पर और एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें ये नियम लागू होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी समपूरक होता है। ठीक है, तो OA और OB को, OA, OB और OC को मिलाया, यहां हम OC को भी मिला देंगे। तो OA फिर OB, यहां लिखेंगे OB और फिर लिखेंगे और OA, OB और OC को मिलाया। यहां ध्यान दीजिएगा, OA, OB और OC को मिलाया। ठीक है, तो ये OC हो गया आपका, यहाँ पर ये C बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, तो OA, OB और OC को मिलाया। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याएं क्या होती हैं? स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है, क्या स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है, तो अब रचना के आगे हम जाएंगे कहां पर? प्रमाण में। ये मैं प्रमाण में पहुंच गया। तो अब देखें इस प्रश्न को, अब ध्यान ये देना है कि हमको AOB को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो हम पहले OAP, OAC तथा OBQ, OBC इनको आपस में हम सर्वांग सम करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज का साइन लगा सकते हैं त्रिभुज OAC में, OAC में ध्यान दें, यहाँ त्रिभुज लिखे, चाहे सीधा त्रिभुज का साइन बना दें। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज OAP OAC को हम सर्वांग सम करेंगे। ठीक है, तो अब देखें, ये साइड से सर्वांग सम हो जाएगा, चूंकि OA कॉमन साइड है,
AP बराबर AC है। बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है और OP और OC ये वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे क्या, पहले हम लिखेंगे OA बराबर OA। क्यों? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजाएं, ये कारण हम इधर लिखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है भाई। तो OA बराबर OA हो गया। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे OP बराबर OC। OP बराबर OC, ये क्यों बराबर है भाई? तो इसका कारण है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, तो ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यहाँ लिखेंगे। बड़े आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, प्लीज ध्यान से इसको लिखेंगे। ये क्या है? OP और OC, देख लें, ये OP और ये OC, ये इस वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। अब हम लिखेंगे क्या, PA बराबर CA, PA बराबर CA। ये क्यों बराबर है भाई? तो बाह्य बिंदु A से जाने वाली दो स्पर्श रेखाएं है ना, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। ये आप प्रमेय पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखें, ये भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OAC हो गया। ठीक है, अतः भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OAC हो गया, त्रिभुज OAC हो गया। अब देख लें, OAP OAC ये दोनों सर्वांग सम हो गए, इसलिए यहां लिखेंगे क्या, इसलिए कोण OAP बराबर कोण OAC, यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, कोण OAC। क्यों? CPCT से, CPCT शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, या ये कहें त्रिभुज के सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक है, तो CPCT भी आप लिख सकते हैं। तो इसको हम पहला मान लें। इसी प्रकार अब इसको आप करिएगा, इसी प्रकार त्रिभुज OBQ तथा OBC में, इसी प्रकार त्रिभुज OBQ तथा त्रिभुज OBC में अब देख लें, OBQ OBC पूरा जो इसमें नियम लगा है उसी नियम से ये भी सर्वांग सम हो जाएंगे। क्यों? OB उभयनिष्ठ भुजा है, ये बाह्य बिंदु B से BQ और BC दो स्पर्श रेखाएं खींची गई तो BQ बराबर BC हो जाएगा, और ये OB और OC ये त्रिज्याएं हैं। तो इसी प्रकार त्रिभुज OBQ तथा त्रिभुज OBC में भुजा सर्वांग समता से
त्रिभुज ओ बी क्यू सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी, अतः कोण ओ बी क्यू बराबर कोण ओ बी सी, इसको हम दूसरा मान लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने इस और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध किया इसके लिए कि ये कोण आपस में बराबर हमें प्राप्त हो जाए। तो ए प्राप्त हो गए ओ ए पी ओ ए सी, ओ ए पी ओ ए सी, उसी प्रकार से ओ बी क्यू ओ बी सी, ये कोण बराबर हो गए। ठीक है, इतनी बात आप उतारिएगा, फिर आगे चलते हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो इतना चूंकि थोड़ा सा आगे लगेगा इसमें स्थान, तो आप चित्र बना रहता है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो हमको मिल गया क्या, हमको मिल गया कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ ए सी, और उसी प्रकार से कोण दूसरा जो हम समीकरण बनाए थे कोण ओ बी क्यू बराबर कोण ओ बी सी, इसको लिखा रहने देते हैं आपकी सुविधा के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम शुरू करते हैं। अब यहां लिखेंगे, अब चूंकि एक्स वाई पैरेलल यानी समांतर एक्स डैश वाई डैश है, तथा ए बी तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। इत्मीनान से प्लीज इसको इत्मीनान से देखेंगे, बड़ा सरल लेकिन बड़ा अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हमने, एक्स वाई समांतर एक्स डैश वाई डैश है तथा ए बी तिर्यक छेदी रेखा है, अतः क्या लिखेंगे, कोण पी ए सी यानी ये पूरा कोण आपका, ये पूरा कोण धन ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अतः कोण पी ए बी लिखें या कि पी ए सी लिखें, इस कोण को हम पी ए सी भी कह सकते हैं, पी ए बी भी कह सकते हैं, और इस कोण को हम क्या कह सकते हैं, क्यू बी ए भी कह सकते हैं, क्यू बी सी भी कह सकते हैं। ठीक है, अतः कोण पी ए सी या कि पी ए बी, अतः कोण पी ए बी धन कोण क्यू बी ए, ठीक है, पी ए सी पी ए बी क्यू बी ए बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, जब दो समांतर रेखा को यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी, ये लिखना बहुत जरूरी, एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग संपूरक होता है। जो बच्चे इसको जानते हैं उनको थोड़ा सा लगता होगा कि सर बहुत टाइम लगा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, संपूरक होता है, लेकिन मेरे भाई ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के प्रश्न में आ सकता है।
ठीक है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के तिर्यक छेदी रेखा की एक ही ओर के दो अंतःकोण संपूरक होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है। अब देखिए PAB, ये PAB को हम PAO या OAP OAC लिख सकते हैं। ठीक है। इस पूरे कोण को हम OAP OAC लिख सकते हैं। तो कोण OAP धन कोण OAC ये PAB के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, PAB के स्थान पर OAP OAC लिख सकते हैं। अब QBC के स्थान पर हम लिख सकते हैं OBQ OBC। कोण OBQ धन कोण OBC बराबर 180 डिग्री। ये बात आपको समझनी ही होगी मेरे भाई। मैंने कहा PAB, ये PAB, इस पूरे कोण को हम इस कोण और इस कोण को जोड़कर लिख सकते हैं, तो हमने लिखा OAP धन OAC, और इस पूरे कोण को हमने लिखा OBQ OBC, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमको जरूरत इस कोण की है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो हम लिख देंगे कोण OAP के स्थान पर OAC, तो कोण OAC धन कोण OAC धन OBQ के स्थान पर OBC लिख देंगे, तो कोण OBC धन कोण OBC बराबर 180 डिग्री। यहाँ क्या रीजन लिखेंगे? रीजन लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, यद्यपि हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि कोण OAP बराबर कोण क्या है? OAC है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं पिछले, ये OAP OAC, और कोण OBQ बराबर कोण OBC हम लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? यहाँ हम लिख सकते हैं। इसको हम मिटा दें, इसको इस तरह, ठीक है। अब देखें, ये दोनों कोण मिलकर के, ये दोनों कोण मिलकर के 2 कोण OAC धन 2 कोण OBC बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। अब 2 कोण हमने कॉमन ले लिया, तो कोण OAC धन कोण OBC बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। अब ये 2 नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो कोण OAC धन कोण OBC बराबर 180 अपॉन 2, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया? कोण OAC धन कोण OBC बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। ये हमने तीसरा मान लिया। अब देख लें OAC OBC। अब OAC को हम OAB भी कह सकते हैं, OBC को हम OBA भी कह सकते हैं। इस कोण को OBC कहें चाहे OBA कहें, ठीक है। अब त्रिभुज OAB में, अब त्रिभुज OAB में त्रिभुज के कोण के योग नियम से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इधर हम लिख सकते हैं कि कोण OAB धन कोण OBC धन कोण AOB बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण OAB OBA, इस कोण और इस कोण का मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि 90 डिग्री के ये कोण है, तो बचा हुआ कोण 90 का आएगा। तो इन दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री
धन कोण AOB बराबर 180 डिग्री, तो हमें क्या मिल गया, कोण AOB बराबर 180 ऋण 90 डिग्री, तो कोण AOB बराबर 90 डिग्री। ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हुआ। अब आप अगर कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं कि सर ये हमको नहीं समझ में आया, दिक्कत बताएंगे, थोड़ा सा आपको मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि ये OAC कोण को हम OAB भी कहते हैं, इसी लाइन पर C फिर इसी लाइन पर B है। इतने में अगर आप कंफ्यूज हुए तो फिर मजा नहीं आएगा, आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिएगा, मैं समझा भी रहा, तो इस तरह से आप देखेंगे ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आपने चित्र को समझा होगा तो प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताएंगे अगला प्रश्न, बिल्कुल सरल है। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में, ठीक है। इसको मैं मिटाऊंगा भला। तो प्रश्न क्रमांक 10 बहुत आनंद आता है, ज्योमेट्री का ये जो प्रमेय सिद्ध करने वाले प्रश्न है, यकीन मानिए आपको, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है इनको पढ़ने में। सिर्फ अगर आप चित्र ध्यान आ गया तो सारी बात आप चित्र को देखकर लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बेसिक चीजें आनी ही चाहिए। प्रश्न क्रमांक कौन, हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 10 में। ये भी थ्योरम में दे देता है कभी, थ्योरम के तरह का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए। प्रश्न क्रमांक कहाँ पहुंच गए, प्रश्न 10 में पहुंच गए बाबू। ये प्रश्न 10 का हल अब देख लीजिए, ये भी एक प्रकार से थ्योरम जैसा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न बिल्कुल सरल है। लिखा क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। अब आपका ये आपका है एक वृत्त, ये हो गया मान लीजिए P आपका बाह्य बिंदु, यहां से एक स्पर्श रेखा ये खींची गई और एक स्पर्श रेखा ये खींची गई, तो हम सीधे इसको मान लेते हैं ये स्पर्श बिंदु A है और ये स्पर्श बिंदु आपका B है, और फिर हम ये मिला दीजिए OA को और हमने मिला दिया OB को। ध्यान दीजिएगा, ये PA PB दो स्पर्श बिंदु है, बाह्य बिंदु स्पर्श रेखा है। लिखा है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण, ये स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित ये केंद्र पर ये कोण, ये चित्र ही समझना। ये दोनों कोण समपूरक होते हैं, अर्थात इनका सम, इनका योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर ये सिद्ध करना है, तो बस दिया हमें, हम क्या लिख देंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, ठीक है। बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं कौन, PA तथा PB हैं, जिनका स्पर्श बिंदु ये लिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका स्पर्श बिंदु क्रमशः PA का क्या है, A तथा B है, ठीक है।
सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको भाई, सीधा सा सिद्ध करना है क्या कि कोण एपीबी, एपीबी धन कोण एओबी, एओबी बराबर 180 डिग्री मतलब समपूरक। ये हमको सिद्ध करना है, इस और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा, हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, आप देख रहे हो तो PAOB एक चतुर्भुज है। ठीक है, प्रमाण बस सरल सा क्वेश्चन है। प्रमाण में हम क्या करेंगे? प्रमाण में हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याएं, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं, स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। प्रमेय का स्टेटमेंट कथन आपको याद हो, पर लंब होती हैं, लंबवत होती हैं, ये आप लिख सकते हैं, होती हैं। अतः कोण PAO या OAP, कोण PAO बराबर 90 डिग्री और कोण PBO बराबर भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। एकदम सरल भाषा में कहें तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का सम 180 होता है। ये 90, ये 90, 90 दूना 180, तो इसका सम 180 होगा। बस इतना हमको दिखा देना है। अब चूंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। इसलिए अतः चतुर्भुज PAOB में, देख लें, PAOB में क्या लिखेंगे? कोण PAO धन कोण AOB धन कोण PBO धन कोण क्या APB बराबर 360 डिग्री। वैसे आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि भाई जब ये चतुर्भुज है, इसका योग 180 डिग्री है, तो बचे हुए दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसको हमें दिखा देना है। PAO यहाँ 90 डिग्री हमने बताया, तो यहाँ लिख ले 90 डिग्री धन AOB हमें नहीं पता है, तो AOB धन PBO, यहाँ दिखाया मैंने 90 डिग्री, वो लिख लो, धन कोण APB बराबर 360 डिग्री। तो अब आप इसको क्रम से लिख सकते हैं, कोण APB धन कोण AOB बराबर 360 ऋण 180, चूंकि ये 90-90 जुड़कर 180 हुए, ट्रांसपोज पक्षांतर हुआ तो उधर गए तो ऋण में हो गए। तो कोण APB धन कोण AOB बराबर 180 डिग्री, यानी संपूरक कोण सिद्ध हुआ। ये आपका सिद्ध हो गया। बहुत सरल क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। चित्र भर समझना है, सारी चीज लिख देना। हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याएं
स्पर्श रेखा पर लंबवत होती हैं तो पीए लंबवत ओबी ओए या कि ओए लंबवत पीए, ये एक दूसरे पर लंब, तो ये कोण 90 डिग्री का, बचा हुआ कोण 90 ये कोण 90 के हैं, तो बचा हुआ कोण 180 डिग्री का होगा। बस इतना सा इस क्वेश्चन में है। एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे, इसके बाद बंद करेंगे। प्लीज इसको उतारिएगा। तो ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक 10। ठीक है, आप प्लीज बताइएगा आपको दिक्कत कहाँ होती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चित्र को समझते हैं तो ये प्रश्न आपसे बहुत ही सरल तरीके से बन जाएंगे। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में। प्रश्न क्रमांक 11 आपको समझा दूंगा, इसके बाद फिर 2 प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो उसको फिर अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ आ गया आपका क्या, प्रश्न क्रमांक 11, छोटा सा प्रश्न प्रश्न 11 हल। चित्र देख लें, वही प्रश्न है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत माने चारों ओर, ये वृत्त के परिगत क्या है भाई, ये वृत्त के परिगत है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, वृत्त का केंद्र वो मान लेते हैं। ठीक है, तो दिया क्या है, यहां पर दिया है एक वृत्त जिसके परिगत माने चारों ओर, परिगत एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, जहां अब ये यद्यपि दिया नहीं है कि स्पर्श बिंदु है, लेकिन इतना तो दिया है कि एक वृत्त है जिसके परिगत ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। रचना में हम लिख लेंगे, रचना कर लें, या कि पहले हम सिद्ध करना क्या है लिख लें, है ना। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। इसका मतलब क्या हुआ, समचतुर्भुज के अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यहाँ क्या, यहाँ रचना कर लें, तो रचना में हम लिख देंगे माना भुजा समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ए बी बी सी डी तथा डी ए क्रमशः वृत्त को पी क्यू आर तथा एस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती
करती हैं। ये P, ये Q, ये R और ये S। करेक्ट। अभी आपका क्वेश्चन किस प्रकार से है, ये जो क्वेश्चन आपको बताए थे एक वृत्त के, क्वेश्चन नंबर 8 का अभी पूरा दारोमदार चल रहा है, जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है प्रमाण, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह अभी पूरा बात चल रहा है। ठीक है, फिर थोड़ा सा परिवर्तन, चूंकि फिर समांतर चतुर्भुज दिया है तो प्रमाण में हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं वृत्त के, चूंकि हम जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, खींची गई स्पर्श, ये भी एक थ्योरम है, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल सरल है, बराबर होती है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए ए को अगर हम बाह्य बिंदु में मान लें तो एपी और एएस दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो एपी पी बिंदु पर, एएस एस बिंदु पर, इसी तरह से बी को अगर हम बाह्य बिंदु मान लें तो बीपी बी क्यू, सी को मान लें तो सी क्यू सी आर, डी को बाह्य बिंदु मान लें तो डी आर डी एस। ये आपको समझाया जा चुका है प्रश्न क्रमांक 8 में। अतः बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं भाई, दो स्पर्श रेखाएं एपी और एएस हैं, तो एपी बराबर एएस, ये आपका हो गया पहला समीकरण। इसी प्रकार आप लिखेंगे बाह्य बिंदु बी से, तो एपी हो गया, अब बीपी बराबर बीक्यू हो जाएगा, बीपी बराबर बीक्यू, इसको दूसरा मान लें। ठीक है, अब सी क्यू बराबर डी आर है ना, सी आर, तो सी आर बराबर सी क्यू। अब इसको थोड़ा मैंने उल्टा लिखा, उल्टा इसको नहीं कहते, हम सी क्यू बराबर सी आर भी लिख सकते थे, चूंकि बी क्यू लिख दिया तो यहाँ सी क्यू बी क्यू सी क्यू, फिर हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, और डी आर बराबर क्या लिखेंगे, डी एस, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अभी टोटल बात चल रही है किसकी, प्रश्न क्रमांक 8 की। तो समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से हमें प्राप्त हुआ। अब आगे हमको जाना पड़ेगा, यहां लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2, 3 और 4 से क्या प्राप्त हुआ भैया, 1, 2, 3, 4 से हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ आपको समझा देते हैं। एपी धन बीपी धन सी आर धन डी आर, ऐसा लिखेंगे, ये इधर जुड़ेंगे ये, तो अतः समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर लिखेंगे, को जोड़ने पर अब सभी को जोड़ देंगे, तो एपी धन बीपी धन सी आर धन डी आर बराबर एएस धन डीएस धन बी क्यू
धन सी क्यू। पूरा प्रश्न क्रमांक 8 है। एपी बीपी मिलकर के क्या हो गए, ये मिलकर के ए बी धन ये मिलकर के सी डी बराबर ए मिलकर के ए डी और ये बी की सी क्यू मिलकर के बी सी। अब देख लें ए बी सी डी, ए बी ये है, सी डी ये है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो अब हम ए बी के स्थान पर सी डी के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, और बी सी के स्थान पर हम ए डी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हम लिखेंगे क्या, ए बी धन ए बी बराबर ए डी धन ए डी। क्या लिखेंगे भाई, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर क्या है, सी डी है और ए डी बराबर क्या है, बी सी है। क्यों बराबर है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती, ए बी बराबर सी डी है तो हमने सी डी के स्थान पर ए बी लिख लिया। अब ये 2ab बराबर 2ad हो गया, ठीक है, तो 2ab बराबर 2ad, 2 कट गया तो ab बराबर क्या हो गया, ad, इसको हम मान लें 5वां, ठीक है, ab बराबर ad हो गया, ठीक है, और ad बराबर bc भी दिया है तो AB बराबर CD दिया है, समांतर चतुर्भुज है। अब AB AD के बराबर हो गया तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर, लेकिन यहां लिख देंगे, लेकिन AB बराबर क्या है, AB बराबर CD भी है, CD है, ये 6वां हो गया। तो हुआ क्या, अगर किसी समांतर चतुर्भुज की ये भुजाएं एडजेसेंट भुजाएं बराबर हो गई तो AB बराबर CD भी है, AB बराबर AD भी है और AD बराबर BC है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये समचतुर्भुज हो गया। इसलिए हम लिख देंगे यहां, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA और ये आपका हो गया, सिद्ध हो गया, ये समचतुर्भुज सिद्ध हो गया, ठीक है। अब इसको आप बिल्कुल परेशान ना हो, चूंकि 8 प्रश्न में हमने AB धन CD बराबर BC धन AD हमने सिद्ध करा था। अब चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB धन CD था तो CD AB के बराबर है तो CD के स्थान पर हमने यहाँ AB लिख लिया। इस तरह से ये चारों भुजाएं बराबर हो गई, इस तरह से ये सम चतुर्भुज सिद्ध हो गया। बस इसको आपको उतारना है। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 11 भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, तो इसको आप अपने रफ में लिखिएगा, समझिएगा। तो बस आज बस इतना ही। प्यारे बच्चों, मैं पुनः आपसे कहूँगा कि आपको अगर मेरी बात समझ में आती है सो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने मित्रों को शेयर करिएगा। और मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, मेरे समझाने का तरीका क्या है, अगर आप कमेंट्स नहीं लिखेंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि हमारे में क्या सुधार करने की ज़रूरत है। मैं इतना ज़रूर बता देता हूँ, ज्ञान अनंत है, इसमें कोई पूर्ण नहीं होता। अगर आप वीडियो देखते हैं, आप कुछ सलाह देते हैं, आप अपनी समस्या बताते हैं तो निश्चित रूप से हम उससे सुनने के लिए तैयार हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। अपने मित्रों को बताइएगा कि सरल हिंदी भाषा में गणित का क्लास शुरू है। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि।